मैडम प्लीज अनम्यूट। विज्ञापन किया है आपने, नोट ले लिया था मैंने क्या? नहीं हो गया, थैंक यू। विज्ञापन क्या था? होमवर्क में दिया था कि नहीं? आपने लिखने को दिया था ना मैंने होमवर्क में किया? मैंने सिर्फ पढ़ा, वो टाइम नहीं मिला, हमारा एग्जाम चल रहा है। तो एग्जाम हुआ हिंदी का? क्या हिंदी का भी नहीं हुआ, वेडनेसडे को होगा। वेडनेसडे भी तो टाइम है, गैप ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, ये लोग बीच में एक दिन का छुट्टी देते हैं रिवाइज करने के लिए। तो कभी तक है आपका ये? फ्राइडे को खत्म हो जाएगा। फ्राइडे को खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आपके पास टाइम, अगर आप रहेगा तो बार प्रैक्टिस करते जाओ। हाँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आप कैसे लिखना है, क्या करना है। और सामने से जाके तुरंत लिखना शुरू करोगे तो उतना नहीं समझ में आएगा कहाँ क्या लिखना है। और आज पत्र लेखन करना है ना, ठीक है। मैंने आपको क्या करने के लिए लिखा था? क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था उसका? क्या भी नहीं हुआ था क्योंकि हमारा भी एग्जाम होगा, ये लेसन नहीं है एग्जाम में। विज्ञापन हो गया था ना, विज्ञापन समझा दिया था, ठीक है, वही मैंने लिखा है। चलो, पत्र पत्र आपका कौन सा आएगा? औपचारिक। औपचारिक आएगा ना। 9th में अनौपचारिक पढ़ाते हैं और नहीं, दोनों आता है आपका इसमें, दोनों आता है और ऑप्शन रहता है आपको कौन सा करना है, ऐसा ऑप्शन रहता है। स्कूल में मैंने बताया है क्या? मैम को एक्चुअली मैम ने 1 वीक का छुट्टी लिया था पूरा लास्ट में, आपको फीवर हुआ था। तो अभी क्या मतलब पोर्शन क्या बताया? औपचारिक पत्र बताया है या अनौपचारिक? औपचारिक ही बताया, तो ठीक है, अभी आप औपचारिक कर लो। वैसे आप में दोनों रहता है ऑप्शन, मुझे ऐसा याद आ रहा है, पता नहीं ऐसे समय करते तो ठीक है, औपचारिक ही करते हैं हम लोग। पत्र के कितने प्रकार होते हैं बेटा? पहले चलो आज मैं आपको पत्र ही कराती हूँ। पत्र के प्रकार बताइए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक। हाँ, औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं बेटा, किसको दिया जाता है? कोई टीचर या प्रिंसिपल को। और फिर कोई लाइक बिजनेस पर्पसेस के लिए यूजुअली वो होता है। और जब हम दोस्तों को या फिर फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं तो अनौपचारिक होगा। हाँ, औपचारिक पत्र होता है जिसको हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को देते हैं या किसी अधिकारी को देते हैं, तो वो हमारा, या किसी बिजनेस के लिए जब हम लिखते हैं तो हमारा औपचारिक पत्र होता है ना। ऑफिशियल लेटर जिसको बोलते हैं, जैसे आपका हो गया चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, और कौन, नगर पालिका अध्यक्ष, रेल अधिकारी, इन लोगों को जब हम समाचार संपादक, इन और ये प्रधानाचार्य, इन लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो कौन सा पत्र कहलाता है? औपचारिक पत्र कहलाता है। जो पत्र हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेंबर्स को देते हैं वो कौन सा? अनौपचारिक पत्र कहलाता है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में अंतर क्या है? औपचारिक पत्र में क्या रहता है कि आपको वही चीज लिखना है जो आपको, मतलब जिसके विषय में आप लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा आपको अपना कुछ नहीं लिखना रहता। मेन और एक उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी होता है। औपचारिक पत्र में सब्जेक्ट जरूर लिखना चाहिए, ठीक। और अनौपचारिक पत्र में सब्जेक्ट नहीं लिखना रहता। इसके बाद आप इसमें जब पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? एड्रेस लिखा जाता है ना। एड्रेस लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में कहाँ का एड्रेस लिखते हैं? पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, मतलब जो सेंड कर रहा है, सेंडर एड्रेस होता है। उसके बाद डेट पड़ती है, उसके बाद किसके पास आप भेज रहे हो, ये संबोधन, फिर अभिवादन, ये सब करके लिखा जाता है। ये अनौपचारिक का मैं बता रही हूँ। औपचारिक पत्र में क्या होता है कि सबसे पहले लिखते हैं, उसमें जिसके लिए देना है उसी का लिखा जाता है, लेकिन आपका बोर्ड के एग्जाम में क्या लिखते हैं? परीक्षा के परीक्षा भवन, परीक्षा भवन के
ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा, डेट लिखा जाएगा। ठीक, डेट के लिए लाइन छोड़कर डेट लिखते हैं, दिनांक। ओके, दिनांक में आपको वही दिनांक लिखना है जिस दिन आप लिख रहे हो पत्र। ऐसा नहीं कि आज आपने पत्र लिखा और आपको वेडनेसडे को टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, तो आप सेम डेट वहां पर लिख दो। नहीं, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस दिन पत्र लिख रहे हैं, वो डेट आपकी उसमें आनी चाहिए। तो यहाँ पर डेट क्या है, आज तो अपनी 2 तारीख है, 2 जुलाई। 2 जुलाई। और ये ध्यान रखना कि जब भी आप डेट लिख रहे हो तो आपका ये इस तरह से आना चाहिए, डेट लिखेंगे डिजिट में और उसके बाद ऐसा जुलाई मंथ का नाम आप ऐसा डालोगे, जो भी मंथ है वही नाम डालेंगे। और वो ऐसा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, पहले डेट डिजिट में लिखेंगे, उसके बाद मंथ का ऐसा लिखेंगे और फिर ऐसा लिखते हैं। उसी तरह से आपको हिंदी में भी करना रहता है। ठीक है, अब इतना होने के बाद क्या करना है औपचारिक पत्र में, आप बताओ। रिसीवर्स एड्रेस, जिनको मैं हाँ, रिसीवर्स एड्रेस, जिसके पास आप भेज रहे हो। मान लो प्रधानाचार्य को भेज रहे हो, तो आप ये ध्यान रखना आपका ये सीक्वेंस में रहना चाहिए, ऐसे लाइन में। ऐसा नहीं कि एक लाइन इधर, ये थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन उसको भी इसी सीध में होना चाहिए। ठीक, फिर आप एक लाइन छोड़कर जिसके लिए लिखना है सेवा में, सेवा में प्रधानाचार्य। ठीक है, या फिर जिलाधिकारी या चिकित्सा अधिकारी या जिसको भी लिखना है, प्रधानाचार्य महोदय। सिर्फ प्रधानाचार्य भी लिखेंगे तो भी चलता है, लेकिन महोदय लगा देंगे तो थोड़ा सही है। ठीक, ये प्रधानाचार्य महोदय। अब इसके बाद विद्यालय का नाम, किस विद्यालय के ये प्रधानाचार्य हैं, मान लो केंद्रीय विद्यालय आपने डाल दिया, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय और कहाँ का, ये भी तो बताना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली। इसको नीचे भी लिख सकते हैं, नई दिल्ली नीचे लिखेंगे, नीचे ही लिख देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा ऐसा हो जा रहा है। नई दिल्ली, ऐसे ही मैम ने बताया है, नई दिल्ली। अब आपका ये एड्रेस हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, महोदय या मान्यवर। ठीक, यहाँ पर महोदय लिखा है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि प्रधानाचार्य सिंपल सा लिख देते हैं, महोदय नहीं लिखते, लेकिन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर महोदय लिखेंगे या फिर मान्यवर, दोनों में से कुछ एक लिख सकते हो, तो आप मान्यवर ही लिख लीजिए या महोदय, कुछ भी, मैंने कहा 2 में से कुछ भी, मान्यवर। ठीक, फिर कॉमा, मान्यवर। अब इसके नीचे से यहाँ से, ओके, यहाँ बिल्कुल इधर से नहीं, यहाँ से सविनय, या फिर आप ये कॉमा के बाद से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से सविनय। समझ आया ये आप, हाँ नहीं ये नहीं लिखेंगे, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना रहेगा। आएगा सब्जेक्ट ना, विषय, वही सब्जेक्ट, यही विषय। इसके बाद विषय लिखा जाएगा ना, विषय, भूल ही गई क्या, विषय। विषय भी आपका इसी सीध में आना चाहिए। ठीक, अब विषय क्या है, किस विषय में आप लिख रहे हो, आपको मान लो अपना किस किस चीज पर प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है, स्कॉलरशिप, लीव एप्लीकेशन, किसी चीज के लिए आपको अनुमति चाहिए, है ना। जैसे आपके स्कूल में कोई तो कैंप लगा है, ब्लड डोनेट किया जा रहा है, बच्चे कर रहे हैं, आप भी डोनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिंसिपल से लीजिए। या फिर कहीं पर बाढ़ आई हुई है, आप उसके लिए जाना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं उसके लिए। या फिर आप अपने प्रधानाचार्य को ये रिक्वेस्ट करो कि हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, अवेलेबल है, हिंदी की बुक या कोई भी बुक, वो लिख सकते हो। या फिर एक और लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल का क्या बोलते हैं उसको, लैब को, प्रयोगशाला, हमारे विद्यालय की प्रयोगशाला को अत्याधुनिक कराने, अत्याधुनिक मतलब अभी और मॉडर्न कराने के लिए, जैसे वो पुरानी हो गई है, वहां की चीजें पुरानी हो गई हैं,
तो उसमें नई नई चीजें लाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये सारा प्रधानाचार्य का पत्र में लिखा जाता है। ठीक है, चलो इसमें से एक हम लोग अभी करेंगे। आपका बेटा पत्र का फॉर्मेट यही है। अगर इसमें से कुछ चेंज है जो कि आपकी मैम ने बताया है उससे कुछ अलग है तो आप अपनी मैम का ही फॉलो करोगे। वैसे बाकी तो फॉर्मेट सेम होता है, लेकिन कुछ विद्यालय वाले क्या करते हैं, स्कूल वाले, कि जो डेट अपना यहाँ पर पड़ा है किसी किसी स्कूल के लोग यहाँ इधर लिखने को कहते हैं। नहीं कहा है ना? हाँ, तो जैसा नहीं कहा तो नहीं, और नहीं तो विद्यालय वाले अगर स्कूल वाले ऐसा बोलते हैं तो आप डेट इधर भी लिख सकते हो। ठीक, दोनों तरफ लिखा जाता है, वैसा ज्यादा सही आपका रहता है। चलो निकालो तो मैं निकालती हूँ। तो ये पत्र, एक पत्र लिखाऊंगी, एक आपका होमवर्क में रहेगा। और जब हिंदी का रहेगा तो उसमें तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो ना। अभी तो मान लो एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब हिंदी का रहेगा तो कर ही लोगे। आपके स्कूल की कोई ग्रामर बुक है क्या? नहीं, ग्रामर बुक उन्होंने नहीं दिया। यहाँ पर लिख लो, ये थोड़ा सा छोटा है और प्रधानाचार्य का मैंने डाल दिया है, तो इसी को लिखते हैं और बाकी होमवर्क में मैं आपको दूसरा दूंगी। ये है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अवकाश मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। अरे अवकाश, उसको स्थानांतरण बोलते हैं बेटा। ट्रांसफर को स्थानांतरण बोलते हैं। अवकाश क्या होगा? अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इसका मतलब क्या हुआ? अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। किसी चीज के लिए मैं इतना सोची हूँ कि हो सकता है। अवकाश का मतलब नहीं पता, लीव का मतलब पता है। लीव मतलब क्या? छुट्टी लेना। छुट्टी, उसी को हिंदी में अवकाश बोलते हैं। ठीक है, लीव एप्लीकेशन को हिंदी में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र बोलते हैं। ठीक है, चलो अब याद रखना, नहीं तो कुछ का कुछ करके आ जाओगे। चलो, अवकाश है तो प्रार्थना पत्र। आपका वॉल्यूम किधर है? ये थोड़ा छोटा है, इसको लिख लो। इसके बाद में आपको होमवर्क में दूसरा देती है। ठीक है, परीक्षा आप सामने से देखकर भी गलत। परीक्षा बड़ी की बात है। और एक मेन चीज जो है उसका ध्यान रखिएगा, जब भी आप पत्र लिखेंगे ना, इसके पहले आपका कोई आंसर स्टार्टिंग के 2 लाइन तक आया है और आपको लगता है पूरा पेज खाली है, इसी के नीचे से लिखना शुरू कर देते हैं, तो नहीं, पत्र हमेशा नए पेज से लिखना शुरू करो ताकि उसका स्टार्टिंग का सारा कुछ पहले पेज में ही आ जाए। पीछे का अगर लास्ट का थोड़ा पीछे चला जाता है दूसरे पेज पर तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग का ये सारा कुछ एक पेज पर ही आना चाहिए। वैसे तो पत्र एक पेज पर आएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी जैसे बोलते हैं 120 वर्ड्स का पत्र लिखिए, तो वो
एक पेज पे नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें ऐसा इस तरह से लिखना है तो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा, चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग का सारा इतना सब एक पेज पर ही आना चाहिए। इतना लिखने के बाद इतना लिख लो, फिर आगे का करा। मंडे किस चीज का पेपर है? हाँ, स्कूल में मैथ्स कौन पढ़ा रहा है आपको? स्नेहल मैम। ठीक है, अभी आगे देखो, फिर इतना आपको महोदय तक कर ही लिया है। इसके नीचे यहाँ से देखो सभी निवेदन, यहाँ पर ठीक है, एक यहाँ पर क्या लिखा है? सेवा में निवेदन, सेवा में नहीं, सभी नहीं, हाँ ठीक है, देखो सभी नहीं, सभी नहीं, सभी नहीं ना पूरा रहेगा, हाँ सभी नहीं निवेदन है, निवेदन से सभी नहीं निवेदन है, सभी नहीं निवेदन है कि मैं नवीन सीखा कक्षा नवीन सभी निवेदन है कि छोटी की मात्रा मैं डबल मात्रा ना बेटा, मैं मैं था, मैं कक्षा नवीन कक्षा नवीन सा सा सा, वो 9th सी होता है ना, तो उसको हिंदी में सी को सा बोलते हैं, नवीन सा अलग रहेगा, सा हाँ सी का नवीन सी का छात्रों का, नवीन सी को ब्रैकेट में कर दो बेटा, हाँ ठीक, और इसके यहाँ पर कॉमा लगाओ, नवीन के बगल हाँ नवीन सी, ताकि क्लियर है ना कि क्या है, नहीं डॉट नहीं करती, ऐसा डॉट नवीन सी का छात्र पूर्णविराम छात्रों कल एक दुर्घटना में मेरी टांग टूट गई है, एक दुर्घटना में मेरी टांग टूट गई है, टूट गई है मामा, जिस पर पलस्तर प्लास्टर कैसे बोलते हैं, जिस पर पलस्तर चढ़ा हुआ है, पूर्ण विराम, डॉक्टर की सलाह के, डॉक्टर आधा कारण था, डॉक्टर में आधा कहा, डॉक्टर की सलाह के अनुसार
की सलाह के अनुसार अच्छा मैं बिस्तर पर अच्छा मैं डबल एक मात्रा हाँ मैं बिस्तर पर बिस्तर में आधा सा रहेगा बिस्तर पर आराम करने के लिए आराम करने के लिए विवश विवश हूँ करने के लिए विवश 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 हूँ पूर्ण विराम विवश पूर्ण विराम अतः आप मुझे 4 सितंबर से अब यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर आप कब का लिख रहे हो आज लिख रहे हो ना तो यहाँ सितंबर मत लिखो यहाँ पर आपका आज 2 है ना तो कल से मतलब 4 जुलाई ही लिखो चलेगा एक मिनट आप मुझे आज आप लिख रहे हो तो कल से 3 जुलाई से अब प्लास्टर कितने दिन का कम से कम चढ़ता है हाँ कम से कम 15 डेज कम से कम छोटा मोटा भी है तो 15 डेज नहीं तो 1 मंथ तो जाता ही जाता है तो आप इसमें 20 डे कर दो है ना तो 3 से आपने लिया तो 23 तक की छुट्टी देगा से 23 जुलाई तक का 23 जुलाई तक का अवकाश प्रदान करें अवकाश प्रदान करें डॉट हाँ पूर्ण विराम अवकाश प्रदान करें आज आशा है आप मेरी आशा है आप मेरी स्थिति को समझते हुए स्थिति अतः सा छोटी की मात्रा आशा है आप मुझे आशा है आप मेरी स्थिति को समझते हुए मेरा अवकाश स्वीकृत करेंगे स्वीकृत मतलब स्वीकार करेंगे एक्सेप्ट करेंगे मेरा अवकाश स्वीकृत करेंगे ठीक है स्वीकृत करेंगे पूर्ण विराम अब नीचे धन्यवाद अब किसी को थैंक यू भी तो बोलना पड़ता है यहाँ पर देखो धन्यवाद ठीक है धन्यवाद एक्सक्लेमेशन मार्क फिर आपका आपकी आज्ञाकारिणी हाँ यहाँ से यहाँ पर एक लाइन छोड़कर आपकी काम बड़ी मात्रा बेटा आपकी आज्ञाकारिणी ऐसे लिखेंगे आज्ञाकारिणी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य आज्ञाकारी शिष्य होता है और आज्ञाकारिणी शिष्य आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य अब इसमें आपको ये भी पता है ना कि अपना नाम नहीं लिखना रहता है तो अब स कुछ भी डाल सकते हैं अब स अपना क्लास डाल दो 9th ऊपर लिखा है ना नमीस हाँ ठीक है वैसे नमीस सा भी डाल सकते हैं सी भी डाल सकते हैं ठीक है ठीक नमीसी ये थोड़ा छोटा है इसमें बड़ा जैसे अभी क्या एग्जाम में आता है कि 120 वर्ड्स का लिखो या 100 वर्ड्स का लिखो तो उसके लिए आप इसको बढ़ाने के लिए इसमें और क्या ऐड कर सकते हो
एक्स्ट्रा कुछ नहीं, इससे रिलेटेड ही ऐड करना है आपको, पढ़ाई से रिलेटेड ही ऐड करना है। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसा इन्होंने बोला ना कि इतने दिन से यहाँ तक कि मुझे छुट्टी दीजिए, उसके बाद आप ये कर सकते हो कि मैं स्वस्थ होने पर मेरा जितना काम पूर्ण रहेगा, मैं स्वस्थ होने पर वो सारा काम पूरा करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इतना आप और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कि मेरा होमवर्क छूट रहा है, मतलब टीचर से बोलते हैं ना होमवर्क खिला ले, तो चोट की बात है तो छुट्टी तो देना ही है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बच्चे को ये करना चाहिए कि मैं जब स्वस्थ होकर आऊंगा तो मैं पुराना सारा अपना पीछे का सारा काम कंप्लीट कर लूंगा। ये भी वो पत्र में लिख सकता है। ठीक है, तो इतना अगर बढ़ाने का रहेगा तो उतना आप एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हो। क्लियर? कुछ डाउट नहीं? और जितना मैंने बताया कि आपका छात्रवृत्ति के लिए लिख सकते हो, स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप का आता है, उसमें ये भी आता है कि ये बताओ तुम्हें क्यों चाहिए छात्रवृत्ति, क्यों चाहिए, तो उसमें क्या लिखेंगे बेटा, आपका है कि नहीं है वो अलग बात है, मतलब आपका है मीन्स किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं होगा, लेकिन पत्र लिखना है और उसमें ये लिखा है कि आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए और यह भी बताइए कि आपको छात्रवृत्ति क्यों चाहिए। तो उसमें ये बताना पड़ता है कि सारा कुछ तो लिखेंगे स्कॉलरशिप के लिए प्रधानाचार्य को कि आप मुझे दीजिए मेरी आगे की शिक्षा पूरी मतलब करने के लिए, और क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी की इनकम इतनी नहीं है कि वो हम सारे भाई बहनों की पढ़ाई करा सके, या हमारे पिताजी की जॉब चली गई है जिसकी वजह से हम पढ़ाई में मजबूर है, नहीं पढ़ पा रहे हैं और हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। यदि आप छात्रवृत्ति देंगे तो मेरी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, ऐसा ऐसा करके आप लिख सकते हो। ठीक है? हाँ, चलो एक होमवर्क में एक लिख लो। एक ये इस तरह का आता है, ठीक है, ये ऐसा टेबल वाला। हाँ, बुक्स वगैरह मंगाने का रहता है ना, तो उसके लिए टेबल इसलिए बना है कि बुक्स, अच्छा ये आप दूसरा खोल के रखिए, ये तो है कि अध्यापक पद के लिए आपको करना है, ये वो वाला नहीं है बेटा, पेज नंबर 27 है ना, उसकी मंगानी है, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना और एक इसकी कर लेना कि आपके नगर में अनधिकृत मकान बनाए जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए जिला अधिकारी को पत्र भेजना। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 आपके नगर में, ठीक है, ये दोनों को आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, इस तरह से मिलता जुलता कुछ भी आएगा तो आप आसानी से कर सकोगे। ठीक, पत्र क्लियर? अगर कुछ बाद में रहेगा तो आप बताना, मैं फिर से आपको वो आपका जो डाउट रहेगा, जो आपको नहीं समझ आएगा वो मैं फिर से बता दूंगी, लेकिन आज के लिए इतना समझ लो कि ऐसा अगर छात्रवृत्ति का आता है तो वो लिखना रहेगा, और फिर तो आपको रीजन भी लिखना रहेगा जैसा वो क्वेश्चन में दिया है। कभी कभी पत्र में क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें नाम लिखा रहता है, इनके नाम, इस नाम से आप ऐसा ऐसा पत्र लिखो, तो अगर नाम दिया है तो आप उसको नीचे नाम में वो डालेंगे। हाँ, मेन चीज जो आपको लिखना है, अब जैसे आपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा तो नीचे क्या लिखा, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, लेकिन अगर आप समाचार संपादक या जिलाधिकारी या ऐसे किसी को लिखोगे तो नीचे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? भवदीय, ठीक है, भवदीय या प्रार्थी लिख सकते हो। प्रार्थी मतलब जब किसी चीज के लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप ऐसा करो हमारे उसमें, तो आप प्रार्थी लिख सकते हो, भवदीय लिखते हैं। वो भवदीय आप प्रधानाचार्य के साथ लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, और जो प्रधानाचार्य के इसमें लिख रहे हैं वो अगर उसमें लिख देंगे तो लिखने की जरूरत नहीं, वो भी गलत ही माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपका इसमें पत्र में बताया गया है क्या कुछ स्टार्टिंग में पत्र का तरीका? तो
नहीं, इसमें नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, अभी समझ में तो आ गया ना? ठीक है, चलो अभी आगे का हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करें। विज्ञापन भी हो गया था, विज्ञापन यहाँ पर नहीं बनाया था ना कोई। चलो यहाँ पर एक प्रैक्टिस करो। कौन सा दिया था? ये वाला करो, ये वाला करो। इस तरह से एक ये वाला देखो, ये भी इस तरह का भी आ सकता है, नाम चेंज करके ऐसा आ सकता है। तो ये ध्यान रखना कि क्या क्या इसमें लिखना रहता है। ये वाला भी क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट ऊपर लिखो वन मोबाइल्स, ऐसा सिर्फ बनाओ, क्वेश्चन मत लिखो। कितने फाइल है बर्थडे में से क्या किया? कुछ नहीं कर पाई, मेरा एग्जाम चल रहा था, फर्स्ट एग्जाम। एक चीज इसका और रहता है बेटा, ये बॉक्स में लिखना रहता है। स्कूल में मैम ने बोला है कि नहीं बॉक्स में लिखना है। हाँ, तो आप पहले चाहे बॉक्स बनाकर फिर लिखो, तो आपको इसी के अंदर ही लिखोगे, और या फिर आप ऐसा करने के बाद बॉक्स बनाइए। पत्र के लिए भी बॉक्स बना, पत्र के लिए नहीं जरूरी है। आपका पुराने स्कूल में कहा था कि पत्र के लिए बॉक्स बनाना होगा ऐसा, हाँ। अगर ऐसा बोला है तो ठीक है, वैसे पत्र के लिए बॉक्स की जरूरत नहीं होती है। कहा है मैम तो बनाओ, लेकिन ये है और आपका संदेश लेखन, सूचना लेखन, ये सब में बॉक्स बनता है।
अक्षर नहीं इसका बाकी का नंबर सही नहीं आता, ऐसा ही कौन बनाएगा? हाँ, तभी तो आपका ये इसका एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? आकर्षक दिखना चाहिए ना, यही करना है। आपको बताया था नहीं पिछली बार मैंने कि वो ऐसा बनाओ कि वो अट्रैक्टिव लगे, उसकी आकर्षित हो लोग उससे। एडवर्टाइज कोई भी चीज आप खाने पीने की चीजें देखते हो तो कितने अच्छे से उसको दिखाते हैं कि बच्चा उसके पीछे ही पड़ जाता, मुझे वो चाहिए वो चाहिए। उसी तरह से आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा तो आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कैसा वो रंग बिरंगा अच्छा सा पिक्चर बनाकर सब आता है, ये भी जरूरी है। ऐसा मतलब कुछ तो अभी ये इसमें हाँ मोबाइल भी बनाइए, ठीक है, पिक्चर भी बनाना। मैम ने बोला है कि नहीं बोला? पिक्चर बनाना है, पिक्चर बनाना है, पिक्चर कलर नहीं करना है। लेकिन कुछ स्कूल वाले बोल रहे हैं कि कलर करो, किससे? पेंसिल कलर या क्रेयॉन्स कलर से। नहीं मना किया ना, हाँ वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है पेज वो गंदा हो जाता है, तो इसलिए मना किया जाता है। लेकिन कुछ स्कूल वाले बोल रहे हैं कि ठीक है, तो आपको पिक्चर ड्रॉ करना है, ये तो करना ही करना है। उसमें आपको लगता है इसमें पेंसिल से शेड दे देने से अच्छा लगेगा तो आप वो कर सकते हो, लेकिन कलरफुल पेंसिल या कुछ ऐसा यूज नहीं करना रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा यहाँ पर भी साइड साइड में बनाओ और एक यहाँ मोबाइल की पिक्चर भी बनाओ, तब आपका वो कंप्लीट होता है। जिस चीज का आप ये विज्ञापन बना रहे हैं उसका चित्र बनाओ, कोशिश करो कि बनाओ जरूर। हाँ अब जैसे इसमें देखो हर जगह बना हुआ है ना, हर जगह जिस चीज का चित्र है, अभी एक बुक का है, ये यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट, हाँ ये है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें ऐसा ऐसा दिखा सकते हो ना, ठीक है। तो ये अगर कहीं आया एग्जाम में, आप अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है कि कोई लिख सकता है उसके लिए, तो आप ऐसा बना सकते हो। फिर ये सूत्र का हो ही गया, फिर आपका यहाँ पर बना नहीं है लेकिन आप बनाइए उसको एक मोबाइल, यहाँ पेन का है, यहाँ भी बुक का है, स्कूटी का है, कोल्ड ड्रिंक का है, ये पेय पदार्थ कुछ भी पीने का, ये स्कूल का है। तो कोई भी है तो उसके लिए पिक्चर भी बनाइए। और ये देखिए अब ये तो सिंपल सा लग रहा है, कहीं से विज्ञापन लग रहा है, ये तो लग रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर है। विज्ञापन कैसा होना चाहिए? मैंने बनवाया कराया होगा स्कूल में, हाँ लेकिन मैम मेरे को ड्राइंग पे करवाया था। नहीं ड्राइंग करना है, विज्ञापन जैसा है उसमें कुछ ना कुछ। अभी आ गया मान लो कि कवि सम्मेलन है, वहां पर कवि सम्मेलन है, उसका विज्ञापन बनाइए। तो कवि सम्मेलन में क्या अगर बना सके, जो बच्चे ड्राइंग में अच्छे हैं वो क्या करते हैं, एक इंसान बना दिया और ऐसा जैसे पीछे से क्लासरूम का आता नहीं, बैक पीछे साइड से दिख रहा है 2-3 सिर, ऐसा बना दिया, तो ऐसा भी बना सकते हैं। और नहीं तो क्या करेंगे, उसमें एक माइक बना देंगे और इतना सा फेस बनाकर और ऐसा करके हाथ ऐसा करके कर देंगे, तो वो लगेगा कवि सम्मेलन का है। मोबाइल तो सिंपल सा है, वो बना ही सकते हो, या फिर ऐसा कुछ रहेगा तो आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। और कोशिश करो कि पिक्चर ड्रॉ करो और ये ऐसा दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए ऐसा क्लाउड टाइप का बनाओ। और फिर उसके अंदर ये देखो, मेन तो आपने देखा ही नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ स्लोगन लिखना रहता है। जैसे मान लो एडमिशन के लिए आपको जाना है, तो एडमिशन में क्या करेंगे, क्या देखकर जाएंगे, तो किस जगह पर एडमिशन लेना चाहोगे? अगर 3-4 स्कूलों का विज्ञापन आ गया है तो घर के सामने वो सबसे पहले किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं हम लोग? इसको नहीं, अभी उसमें देखेंगे हर चीज देखी जाती है। वहां पर देखेंगे कि पास में तो देखा जाता है छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए क्या देखा जाता है कि वो आपका स्कूल का वहां का वातावरण कैसा है वो देखते हैं। वहां पर क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, एक्स्ट्रा कुछ है वहां पर। उसके बाद देखेंगे कि वहां के टीचर्स कैसे हैं, एक्सपीरियंस है या फिर ऐसे हर साल आए हर साल गए वाले हैं, या फिर वहां पर क्या क्या सुविधाएं, जैसे लाइब्रेरी है कि नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए है कि नहीं है, लैब है कि नहीं है, और वहां पर कैसी पढ़ाई होती है, वहां का क्लासरूम कैसा है, और वो सब देखने के साथ साथ वहां की फीस देखी जाए, है ना, कि यहाँ पर इतनी फीस है और इतने समय तक एडमिशन लेने पर इतने % की छूट है, तो लोग जाएंगे ना जल्दी से। तो आपको वो भी बताना है
और ये भी बताते हैं कि इतने दिन में एडमिशन लो तो इतने परसेंट, वो तो यहाँ पर आ जाएगा किसी चीज की खरीदारी के लिए ऐसा इतने परसेंट की छूट। ये विद्यालय का अगर आप लिख रहे हो तो उसमें रहेगा कि अब इस मंथ तक एडमिशन लेने पर इतने परसेंट की छूट, ठीक है, या इस डेट से इस डेट तक एडमिशन लेने पर इतने दिन की छूट। लेकिन यहाँ पर खुल गया, अब खुल गया क्या है, खुल गया आपका नया विद्यालय खुल गया या नई दुकान खुल गई, जल्दी कीजिए, ये भी एक डाल सकते हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी करें या कीजिए, दोनों भी, ये छोटा था इसलिए मैंने करें डाल दिया है, नहीं तो जल्दी कीजिए डालोगे ज्यादा सही रहेगा। अब इंसान ये सब देखिएगा सोचेगा क्या है जल्दी कीजिए खुल गया क्या है, तो उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। विज्ञापन का मतलब ये कि उसको देखकर उसकी तरफ लोग आकर्षित हो जाए, ठीक है, तो इससे पिक्चर भी बनाओ और ऐसा कुछ तो कुछ करो। इसमें ध्यान से देखते, पहले स्टार्टिंग में दिया होगा, आप इसमें बताते हैं। विज्ञापन में कोई ना कोई स्लोगन जरूर डालना रहता है, ऐसा नहीं कि सिंपल सा लिख दो। यहाँ पर है, ये देखिए क्या कहा है, विज्ञापन शब्द का अर्थ है सूचना प्रदान करना। विज्ञापन क्यों किया जाता है ये बताइए, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को उस चीज से अवेयर कराया जाए, उनको पता चले, है ना, जानकारी हो कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ नया आया है, या दूर दूर तक लोग उसके बारे में जान जाए जल्दी से जल्दी। अब ये हो गया, इसके बाद है विज्ञापन के गुण क्या है, सबसे अधिक ध्यान विज्ञापित वस्तु पर होना चाहिए। जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर किसका विज्ञापन है, स्कूल का विज्ञापन है, तो यहाँ पर ये थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, नालगोंडा पब्लिक स्कूल, किसके बारे में विज्ञापन है, स्कूल के बारे में, ओके। जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए, इससे बात ग्राहक के मन में बैठ जाती है। जैसे विद्यालय का है, नालगोंडा स्कूल, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मतलब ऐसा उसके बारे में आना चाहिए। फिर है यहाँ पर विज्ञापन की भाषा में उत्तेजक प्रेरणा वाला एक स्लोगन अवश्य होना चाहिए, स्लोगन जरूर होना चाहिए, जैसा ये आ गया ना, खुल गया जल्दी करें, ऐसा ऐसा करके कोई ना कोई स्लोगन जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है आज ही खरीदें। अब ये भी ध्यान देना है कि कौन सा स्लोगन कहाँ डालना है। आप ये बना तो रहे हैं विज्ञापन, विद्यालय का स्कूल खुला है नया और आप बोल रहे हैं जल्दी खरीदें, तो क्या ये गलत हो गया ना, मतलब वही है कि जो विज्ञापन है उससे रिलेटेड ही स्लोगन आपको लिखना है, उससे संबंधित जो कि उस पर सही बैठे। फिर है सफलता की सर्वोत्तम कुंजी, इसको कहाँ डाल सकते हैं, किसी बुक के लिए, विद्यालय के लिए नहीं, कुंजी मतलब कोई चीज है उसकी बात हो रही है, नहीं पूरे विद्यालय की बात नहीं हो रही। तो कोई किताब आपके यहाँ मतलब नई कोई किताब पब्लिश हुई है ग्रामर की, व्याकरण की 6 to 8 या 9 to 10, मतलब 9-10 की कोई ग्रामर की बुक नई आई है और वो उसको पढ़कर बच्चे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी के लिए लिखा जाएगा कि सफलता के सर्वोत्तम कुंजी, ठीक है। फिर है अवसर ना चूके, अगर कोई सेल लगा हुआ है कहीं तो उसके लिए लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये सेल लगा हुआ है और अवसर ना चूके, सुनहरा अवसर ना चूके या अवसर ना चूके, ऐसा करके। फिर स्टॉक सीमित है, वही सेम सेल के लिए भी लगा सकते हैं, या फिर किसी चीज का डिस्काउंट चल रहा है तो ये इसके लिए ये समय सीमित है, जल्दी करिए, है ना। फिर देखो कहीं पछताना ना पड़े, अब ये क्या है, देखो कहीं पछताना ना पड़े, मान लो आप इसको डाल सकते हैं कि भाई सेल लगी हुई है, अगर आपने नहीं लिया तो बाद में पछताओगे इतना सस्ता था, या फिर एडमिशन के लिए भी कर सकते हो कि बाद में पछताना ना पड़े, मतलब आपका एक समय दिया गया है कि इतने समय तक इतने % की छूट मिलेगी, या फिर इतना ही सीट है, एडमिशन फुल हो जाएगा, इतनी ही सीट है, जल्दी करें और नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। फिर सुनहरा अवसर, एडमिशन में भी लिख सकते हैं सुनहरा अवसर, जल्दी करें, है ना। बम्पर सेल के लिए आएगा, पहले आओ पहले पाओ, एडमिशन के लिए भी कर सकते हो आप, या किसी सामान के लिए भी कर सकते हो, किसी बुक मतलब ऐसा सेल के लिए नहीं, किसी दुकान में नई खुली है ये दुकान, यहाँ पर इस
इतने दिन के लिए अंदर आने वालों के लिए भारी छूट है ना। फिर जल्दी कीजिए, वहां पर आप जल्दी कीजिए डाल सकते हो। फिर है धमाका, सेल के लिए धमाका लग जाएगा। बचत ही बचत, डिस्काउंट है तो बचत ही बचत है। सफलता की गारंटी, ठीक है, बुक के लिए या फिर आपके विद्यालय के लिए कि शिक्षा यहाँ पर उच्च शिक्षा दी जाती है और सफलता की गारंटी दी जाती है, ऐसा आप डाल सकते हो। समझ में आया? तो कोई ना कोई स्लोगन आना चाहिए, पिक्चर आनी चाहिए और इस तरह से आपका ये डेकोरेट हुआ बनाना है आपको। जितना ही आप अच्छा बनाओगे उतने ही नंबर खींच कर आते हैं। विज्ञापन का मतलब ये है कि लोगों को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, ठीक है। वो जितना चाहे, अभी ऐसा सिंपल से लिखोगे बेटा तो ये समझ में नहीं आएगा कि आपने विज्ञापन बनाया है, यहाँ पर ऊपर विज्ञापन डालना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा है या विज्ञापन बनाया। विज्ञापन जैसा वो लगना चाहिए, उसको बॉक्स में बनाओ, लिखो और पिक्चर बनाओ, ऐसा सब डालोगे तभी वो विज्ञापन लगेगा। विज्ञापन लिखा, ठीक। अभी यहाँ पर तुरंत ये सब कर लो, पिक्चर बाद में चाहे बनाने का मन है तो बाद में बनाना, लेकिन ये सब ध्यान रखना कि स्लोगन जरूर डालना है। और हाँ, मेन क्या था यहाँ पर जो आपका ये पड़ा हुआ है, नहीं मोबाइल नंबर पड़ा है क्या? मोबाइल नंबर पड़ा है? हाँ मोबाइल नंबर, ओके। अभी जो हम लोग थोड़ा सा अपडेट और क्या कर सकते हैं, उसमें ईमेल आईडी डालते हैं थोड़ा नया करने के लिए, क्योंकि बहुत पहले तो ईमेल आईडी था नहीं। मेल आईडी तो अभी मतलब था, पहले भी था लेकिन इतना ज्यादा नहीं। आप आपके भी इसमें आ गया है, ये क्या बोलते हैं अभी, मेल लेखन, ईमेल लेखन, हिंदी में ईमेल लेखन आ गया है। तो उस तरह से हिंदी में ईमेल लेखन आ गया, तो यहाँ पर मेल आईडी आपको डालना, मतलब डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बच्चा अपडेट कर रहा है चीज को। तो यहाँ पर आप मेल लेखन, ये सॉरी ईमेल आईडी भी नीचे डालें या फिर इसी के नीचे डालें, मतलब इसके नीचे जहाँ मोबाइल नंबर डाल रहे हैं उसी के नीचे मेल आईडी को डालो। मेल आईडी क्या डालोगे, अब अपनी नहीं डालनी है, वहां पर क्या डालना है, अब आप यहाँ पर नाम क्या है, मोहन मोबाइल्स, तो मोहन मोबाइल @gmail.com, या फिर कुछ नंबर डाल दिया, मोहन मोबाइल 0 या फिर मोहन मोबाइल 8 @gmail.com, ऐसा करके अपने मन से बनाना, कोई सच्ची में उसमें थोड़ी ना लिखना है। तो जिस नाम से वो है, चाहे कोई विद्यालय है, चाहे कोई चीज है, जिस चीज का है उसी के हिसाब से वैसे आपको मेल आईडी बना देना है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना कि जो आपका ये नंबर है ना डिजिट, ये 10 डिजिट का ही होना चाहिए। अगर ये 10 डिजिट का नहीं है तो नंबर जाते हैं, और ये जरूरी नहीं कि पूरा आप नंबर में ही डालो, स्टार्टिंग के 5-6 आप नंबर डालो, उसके बाद डॉट डॉट कर सकते हो, मतलब क्रॉस क्रॉस कर सकते हो, डॉट डॉट नहीं क्रॉस क्रॉस, ठीक है, एक्स एक्स कर, ठीक। तो ये रहेगा आपका। अगर इसमें कुछ कम हुआ तो नंबर जाते हैं। आपका ये नीट एंड क्लीन तो फिलहाल यही है, लेकिन वो पिक्चर भी जरूरी है और इस तरह से स्लोगन भी जरूरी है, ओके। थोड़ा वो लगे ऐसा कि वो आपका ये है। और ये बेटा लाइन दिया था, एक लाइन बनाओ तो उसके अंदर ये बात जाना चाहिए, ये सब चीज का ध्यान। अब इसे लाइन खींच लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे कि मैम ने कुछ बताया भी था, आपको लगेगा कि ऐसे ही लिखना है। और बाकी के मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए क्या, कोई पहले ही दिया था ना उस दिन, वो कर लेना उसकी प्रैक्टिस, उससे मिलता जुलता आएगा तो आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हाँ ठीक है। और क्या था अपना, हम लोगों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के क्वेश्चन आंसर, लास्ट वाला खोलो जरा सा, देखते हैं उसका वो हो जाएगा तो क्वेश्चन, बाकी तो नहीं हो पाएगा। अभी 3-4 मिनट बचा है, जितना होगा उतना करते हैं, 4-5। लास्ट वाला ना,
कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार कुधारा, सॉरी कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर बरस परस देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरै के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैनहि लखन निवारे। लखन उतर आए हुति सरिस, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। रघुकुल यहाँ भानु मतलब हाँ, यहाँ पर क्या कहा गया, कहे सुलखन मुनि सीलु तुम्हारा। उनके बातों को सुनकर किसने कहा, परशुराम राम जी के बोले को सुनकर, हाँ परशु उन्होंने बोला कि तुम्हारे सील से लक्ष्मण को, कहे सुलखन मुनि सील तुम्हारा। मुनि ने क्या कहा कि राम से बोला कि तुम्हारे सील की वजह से, जो तुम इतने विनम्र हो इसकी वजह से मैं लक्ष्मण को छोड़ रहा हूं, तुम्हारे सील से। को नहीं जान विदित संसारा, मुझे संसार में कौन नहीं जानता, किसको, परशुराम को, है ना। माता पिता ही उरिन भय नीके, उन्होंने क्या किया था, माता को मारा था ना, किसकी वजह से, पिताजी ने उनकी आज्ञा दिया था तो उनको मारा था उन्होंने। तो माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। उन्होंने कहा कि माता जी को मारकर पिता के ऋण से उऋण हो गया, अब जो गुरु का ऋण है उससे उऋण होने के लिए मैं, मतलब उनका धनुष तोड़ने वाले को मारना चाहता था। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा, मतलब वो हमारे मत्थे पर चढ़ा हुआ था, उसको मैं उतारना चाहता था। अब आनी व्यवहरिया बोली, अब यहाँ पर व्यवहार की बोली आ गई है, मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो, तुरंत देव में थैली खोली, मतलब मैं अब छोड़ देता हूँ, ऐसी तुम्हारी वचन सुनकर मैं छोड़ रहा हूँ। सुनिकट वचन कुठार सुधारा, उनके वचन को सुनकर, किसके लक्ष्मण के वचन को सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि सुनिकट वचन कुठार सुधारा, मैं इनके कठोर, लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर मैं बहुत क्रोधित हो गया था। हाय हाय सब सभा पुकारा, और उनके जब परशुराम क्रोधित हुए थे तो क्या हुआ था, पूरी सभा हाय हाय करने लगी। सब डर गए थे कि परशुराम क्रोधित होंगे तो सबको मार सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में पता था कि वो क्रोधी हैं और क्रोध में वो कुछ भी करते हैं, जब जो इंसान माँ को मार सकता है। तो सब पूरी सभा हाय हाय करने लगी। भृगुवर परस देखा बहु मोही, विप्र विचार बचौ नृप दोही। भृगुवर परस देखा बहु मोही, यहाँ पर किसके लिए भृगुवर, किसके लिए कहा गया, भृगु मतलब कौन है, भृगुवर उनके लिए कहा गया है ना, विश्वामित्र को भृगुवर। देखो एक यहाँ पर क्या नहीं किया क्या, यहाँ पर वही है कि भृगुबर परस देखामो मोही, विप्र विचार बचाओ नृप दोही। तुम्हें विप्र समझकर, मतलब छोड़ दे रहा हूँ, विप्र मतलब ब्राह्मण, किसके लिए, इनको, ब्राह्मण कौन था वहां पर, परशुराम ब्राह्मण थे ना, हाँ। तो विप्र विचार बचाओ नृप दोही, मैं तुमको नृप समझकर मैं छोड़ दे रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरै के बाढ़े। यहाँ पर एक सेकंड बेटा, इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। द्विज देवता घरै के बाढ़े, द्विज मतलब होते हैं ब्राह्मण, द्विज का मतलब भी ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण देवता को घर के बाहर को भी छोड़ देना चाहिए। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सबने क्या कहा कि ब्राह्मण को, इसमें क्या कहा जाता है कि गाय को, ब्राह्मण को, स्त्री को, इन लोगों पर कुछ ऐसा आक्रमण नहीं करना चाहिए, हमला नहीं करना चाहिए। तो अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सबने कहा कि ब्राह्मण के ऊपर कभी भी गलत बात ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रघुपत सैन ही लखन निवारे, रघुपत मतलब राम ने लक्ष्मण को समझाया, निवारे मतलब उनको समझाया, सैन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भान।
जब लखन के बाद इन्होंने परशुराम ने जब राम का वचन प्रेम पूर्वक वचन सुना तो वो जो है शांत हो जाते हैं। उन्होंने यही कहा कि बढ़त देखी जल समवचन, मतलब तुम्हारे ये जल जैसे मतलब ठंडे बात को, तुम्हारे इस तरह की बात को सुनकर वचन बोले रघुकुल भान यानी रामचंद्र जी, ऐसा वो बोलते हैं। इसको एक बार से मैं आपको पूरा फिर से समझाती हूँ बाद में, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। उस दिन आधा किया, आज थोड़ा किया, तो अभी ये पूरा आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि थोड़ा ये ऐसा डिफिकल्ट टाइप का है ना। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर इसको फटाफट से जल्दी से बताकर फिर इसका क्वेश्चन आंसर करा दूंगी। ओके, चलो अभी तो आपका एग्जाम में ये नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, हाँ तो ठीक है। और ये ग्रामर में ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से इसको का अर्थ बताकर और फिर क्वेश्चन आंसर करा दूंगी, ठीक है। तो आपका इतना लंबा जो गैप हो रहा है उसका वो भी रिवाइज हो जाएगा और फिर उस समय क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। टाइम हो गया अपना, हाँ करेक्ट टाइम पर, ठीक है। चलो आज होमवर्क में कुछ नहीं है क्योंकि अभी आपका एग्जाम चल रहा है। होमवर्क में है भी नहीं भी है में क्या है, जो आपका पत्र है और आपका जो विज्ञापन है वो होमवर्क है, वो आपका टेस्ट में काम आएगा इसलिए, और बाकी पैसे नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। हम फिर देखते हैं हो जाएगा, फिर बताना कैसा पेपर हुआ आपका।